समरावता थप्पड़ कांड में नरेश मीणा की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला आपको बता दें। नरेश मीणा की जिला कारागृह में हुई है पेशी और उनियारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वीसी के जरिए पेशी की गई है। कोर्ट ने 28 नवंबर तक बढ़ाई है न्यायिक हिरासत और अगली पेशी अब 28 नवंबर को होगी। देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था नरेश मीणा ने, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे। अब हिंसा उपद्रव के बाद में हुई थी नरेश मीणा की गिरफ्तारी। तो समरावता के थप्पड़ कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें। नरेश मीणा की जिला कारागृह में पेशी की गई है और उनियारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वीसी के जरिए वो पेशी में शामिल हुए। अब कोर्ट ने उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया है। 28 नवंबर तक नरेश मीणा न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। अगली पेशी जब 28 नवंबर को होगी उसमें आगे तय किया जाएगा कि कब तक हिरासत में रहेंगे या फिर क्या कुछ फैसला कोर्ट का रहता है। देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान आपको याद ही होगा कि एसडीएम अमित चौधरी को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया था और उसके बाद में जो हिंसा और उपद्रव हुआ था, लोगों के घर जला दिए गए थे, मारपीट हुई थी और माहौल जो है वो बद से बदतर हो गया था। तो उस पूरे स्थितियों के बाद में ही नरेश मीणा की गिरफ्तारी की गई थी। तो फिलहाल समरावता थप्पड़ कांड में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। नरेश मीणा की जो न्यायिक हिरासत है वो 28 नवंबर तक रहेगी। 28 नवंबर को आगे जो पेशी होगी फिर उसमें आगे का फैसला कोर्ट द्वारा तय किया जाएगा। नरेश मीणा की जिला कारागृह में से पेशी हुई है। जिला कारागृह से वीसी के जरिए उन्हें उनियारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कारागृह से बाहर नहीं लाया गया क्योंकि स्थितियाँ खराब एक बार फिर से हो सकती है, क्योंकि जब नरेश मीणा की गिरफ्तारी की गई थी उस वक्त भी समर्थकों ने रोड जाम कर दिया था, हाईवे जाम कर दिया था, पत्थर लगा दिए थे, लाठी सरिये लेकर के लोग पहुंच गए थे। अब ऐसे में ये स्थितियां एक बार फिर से ना बिगड़ें, जो कि बमुश्किल नियंत्रण में आई हैं। फिलहाल 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे नरेश मीणा और 28 नवंबर को होगी अगली पेशी। ज्यादा जानकारी के साथ में मनीष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, नरेश मीणा न्यायिक हिरासत में रहेंगे 28 नवंबर तक, ये तारीख बढ़ा दी गई है और पेशी भी हुई है तो वीसी के जरिए। जी राशि, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से सुरक्षा कारणों के मद्देनजर टोंक जिला कारागार से उनियारा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने वीसी के जरिए नरेश मीणा की पेशी की गई है। आपको बता दूं इस पेशी के दौरान 28 नवंबर तक नरेश मीणा की जो न्यायिक अभिरक्षा की अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है और अगली जो पेशी है अब 28 नवंबर के दिन होगी। आपको बता दूं कि 13 नवंबर को मतदान के बाद में जो स्थितियां बनी थी, थप्पड़ कांड हुआ था, वो कहीं ना कहीं एक पूरे देश के लिए एक लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना थी। उसके बाद में देर रात मतदान के बाद में जो हिंसा, आगजनी, उपद्रव की जो स्थितियां बनी थी, उसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी और कार्रवाई के बाद में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल नरेश मीणा न्यायिक अभिरक्षा में है, जेल में है, जिला कारागार में बंद है। वहां से उनकी आज जो है वीसी की जरिए पेशी की गई है और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया है। जी राखी, ठीक है। ये लंबा समय मनीष जो गुजरा है उसके बाद में स्थितियां जो है वो बमुश्किल अब नियंत्रण में आई हैं। अब स्थिति अगर ऐसे में नरेश मीणा को आज यहाँ कोर्ट ले जाया जाता तो समर्थक फिर से यहाँ पर जुड़ते, फिर से स्थिति जो है वो नियंत्रण के बाहर होने का अंदेशा कहीं ना कहीं प्रशासन को होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुरक्षा कारणों के मद्देनजर ही ये फैसला लिया गया, क्योंकि नरेश मीणा के जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं अब भी हावी हैं और जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं बिगड़ने की पूरे चांस बने हैं, जिसकी वजह से पुलिस बार बार 2 बार जो पेशी की गई, बार बार पेशी के जरिए पेशी की गई ताकि कोई भी एक अप्रिय घटना पहले जिस तरह सामने आई थी ऐसा न हो सके। इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर वीसी के जरिए ही मजिस्ट्रेट के सामने नरेश मीणा को पेश किया गया है। ठीक है मनीष, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सहयोगी मनीष हमारे साथ में जुड़े हुए थे, क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। और नरेश मीणा का जो थप्पड़ कांड था उसके बाद में काफ़ी आक्रोशित और उद्वेलित थे वहाँ के लोग, और अब अगर ऐसे में न्याय इनको कोर्ट ले जाया जाता तो फिर से स्थितियाँ बिगड़ सकती थी।
शायद हिंसा जैसी कोई स्थिति बन जाती है और ऐसी स्थितियां ना हो, इसी को लेकर के वीसी के जरिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और फिलहाल अपडेट ये कि 28 नवंबर तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। 28 नवंबर को अगली पेशी होगी।